तीन फंडामेंटल बात हम लोग कह रहे हैं। 15 साल से कम उम्र का हर वो बच्चा जो बिहार में है, उसको इतनी बेहतर शिक्षा दी जाए कि वो समाज पर कल बोझ न बने, व्यवस्था पर बोझ न बने। उसको अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधारी जाए, और अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था जब तक नहीं सुधरती है तब तक उसको ये अवसर दिया जाए कि उसके माँ बाप उसको प्राइवेट स्कूल में भेजें, उसका खर्चा सरकार भरे। तो पहला जो पहलू है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे बेहतर शिक्षा जो उपलब्ध कराई जा सकती है उपलब्ध कराया जाए। क्यों 15 साल कह रहे हैं? अगर 10वीं तक बच्चा बढ़िया पढ़ गया तो वो समाज पर, व्यवस्था पर बोझ नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े, 10वीं तक हमारी पढ़ाई अच्छी हो गई, तो मैं अपने जीवन में खड़ा हो जाऊंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि बिहार सरकार हमको वजीफा देती है कि नहीं, कि हमको अनाज देती है कि नहीं। तो व्यवस्था पर बोझ न बने नए लोग, उसके लिए जन स्वराज की सोच है कि पहले 5 साल से 15 साल की उम्र के बच्चों को सबसे बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, 15 साल से 45-50 साल की उम्र के जो लोग हैं जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता है, आप आकर कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दें, जो 40 साल का आदमी उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, उसको कैसे बेहतर उसकी जिंदगी को बनाया जाए। उसके लिए जन स्वराज का फिलॉसफी है, जो सोच है, परिकल्पना है कि उनके हाथ में पूंजी उपलब्ध कराया जाए। चाहे वो किसान है, छोटा व्यापारी है या मजदूर है, अगर उसके हाथ में पूंजी हो तो वो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। वो अगर सैलून में आज बाल काट रहा है, उसके पास पूंजी हो तो सैलून लगा सकता है। अगर वो किसान है, उसको पूंजी हो तो अपने खेत में पंपिंग सेट लगाकर सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। अगर वो छोटा दुकानदौरी करने वाला आदमी है, उसको पूंजी हो तो अपना बड़ा दुकान कर सकता है। और जो बूढ़े लोग हैं उनको कम से कम 2000 रुपया मिले, ताकि वो बेसिक जीने खाने का व्यवस्था कर सके, जिनको बिहार में सिर्फ अभी 400 रुपया मिलता है। अब आपका सवाल हो कि शिक्षा कैसे सुधारिएगा, पूंजी कैसे दीजिएगा, ये 2000 रुपया कैसे दीजिएगा। शिक्षा सुधारने का मैंने आपको बताया कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सुधारने में करीब 10 बरस लगेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहता है कि मैं कल आऊंगा कल सुधार दूंगा। 10 बरस लगेंगे, इतनी स्पष्टता है, 10 बरस लगेंगे। और उसका मॉडल जो है कि बिहार में हम लोगों ने देखा है, नेतरहाट एक विद्यालय होता था जो सरकारी विद्यालय है। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS आज बने हुए, तो सरकारी स्कूल है। अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय हर प्रखंड में 5 बना दिया जाए तो बहुत हद तक ये संभव है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था उसके इर्द गिर्द खड़ी की जा सकती। और ये बनाने का जो सरकार के पास पैसा है, हम लोग 500 विद्यालय हर साल बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे, क्यों? उतना पैसा ही नहीं है। अगर हम 500 विद्यालय भी हर साल बनाएंगे तो अगले 10 साल में 5000 विद्यालय बना देंगे, जिससे कि बिहार में हर प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय हो जाएंगे। आपने कहा कि पूंजी कहां से आएगी? योजना से पूंजी नहीं आती है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पूंजी कहां से देंगे ये लोग? बिहार सरकार का टोटल बजट है 2,46,000 करोड़, उसमें प्लान्ड बजट इनका कितना, 10-20% भी नहीं है। 50,000 करोड़ भी सरकार के पास नहीं है साल भर खर्चा करने में, पूंजी कहां से देंगे? बिहार का जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो 50,000 करोड़ से कम है साल का, तो आप इतने लोगों को पूंजी कहां से दे देंगे? पूंजी आपको बैंकों से दिलाएंगे। बैंक जो है वो बिहार से हर साल करीब करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर करते हैं दूसरे राज्यों में। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है। एक रेशियो होता है RBI का जिसको कहते हैं CD रेशियो, जो ये बताता है कि बिहार के लोग कितना पैसा बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं और उसके एवज में कितना पैसा बैंक यहाँ लोन के तौर पर, पूंजी के तौर पर लोगों को दे रहा है। देश के स्तर पर यह आंकड़ा 70 से 75% होता है। मतलब देश भर में जितने लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसका 70 से 75% पैसा बैंक वापस ऋण के तौर पर आपको देता है, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए। बिहार में यह आंकड़ा है 40%। मतलब बिहार के लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसके एवज में बिहार के बैंक सिर्फ 40% लोन देते हैं। इसका असर क्या होता है? इसका असर यह है कि 1990 से पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया दूसरे राज्यों में। 26 लाख करोड़ रुपया, ये टाटा बिरला का पैसा नहीं है, किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है, बिहार की आम जनता, ये बिहार की आम जनता का पैसा है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया गुजरात, ये पैसा गया तमिलनाडु, ये पैसा गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। क्योंकि वहां CD रेशियो कितना है? वहां CD रेशियो 80, 85, 90, 95, 100। ये मेरा आंकड़ा नहीं, RBI का आंकड़ा है। तो अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने बैंक में जमा किया 100 रुपया, लोगों को ऋण मिला 105 रुपया। बिहार में लोगों ने जमा किया 100 रुपया, हमको ऋण मिला 40 रुपया। कि बिहार में CD रेशियो कम क्यों है? क्योंकि यहाँ ना लोगों को, नेताओं को इसकी समझ है, ना इस पर कोई ध्यान है। और ऐसा नहीं कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो जहां चाहे वो करें। ये मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक कमिटी होती है जो कि जिसका काम है ये देखना कि कम से कम 70% CD रेशियो को बना के रखा जाए। मतलब अगर 100 रुपया बिहार के लोगों ने जमा किया तो 70 रुपया बिहार के लोगों को लोन कर्ज मिले। लेकिन जैसे यहाँ का दरोगा मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, शिक्षक, डॉक्टर, BDO CO नहीं मान रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं मान रहे हैं। तो बिहार में अगर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, बैंकर्स के साथ मिलकर काम किया जाए, तो अगर यहाँ 70% भी CD रेशियो कर दिया जाएगा तो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, बजट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा लोगों को उपलब्ध हो जाएगा।
पूंजी के तौर पर, कर्ज के तौर पर, कैपिटल के तौर पर, जिसका बड़े पैमाने पर असर समाज में होगा। तो अगर आप आज 1 कमरे का घर बना रहे हैं तो आप 4 कमरे का घर बनाने की स्थिति में होंगे। आप अपने खेती में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा पाएंगे। आज 4 गाड़ी आप टैक्सी के तौर पर चलाते हैं, कल 40 गाड़ी चलाने की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि बैंकों से ऋण सुलभ हो जाएगा, वो पैसा आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो पहला है शिक्षा, दूसरी है पूंजी, और तीसरा, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम बिहार के जितने गरीब हैं सबको बढ़िया बना देंगे, लेकिन जो 400 रुपया मिल रहा है उसको मैं 2000 रुपये करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि प्रति व्यक्ति जो एक्सपेंडिचर है, जो देश का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का जो डेटा है वो बताता है कि एक बेसिक मिनिमम जो राष्ट्रीय औसत क्या है, मतलब कितना पैसा आप कमाते हैं उससे मतलब नहीं, कितना पैसा आप खर्च करते हैं। पर कैपिटा बेसिस पर मैं चाहता हूं कम से कम 2 से 2500 रुपया आदमी खर्च करे तो एक डिग्निफाइड बेसिक जो खाना पीना है उतना हो सकता है बिहार में। सब पूरा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ एक बेसिक डिग्निटी उसके लाइफ में आ जाए। इसलिए ये 3 फंडामेंटल बात कह रहे हैं। 5 से 15 के लिए पढ़ाई, 15 से 45 के लिए पूंजी रोजगार, और जो बूढ़ा है उसको खाने जीने के लिए 2000 रुपया।